हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी आईपी मैट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आईपी मैट सिलेक्शन प्रोसेस। तो एज यू ऑल नो, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स हैं हमारे पास आईपी मैट के, आईपी मैट इंदौर, रोहतक, जिपमैट। सिमिलरली हमारे पास जो आईएम्स हैं वो मेनली 5 आईएम्स, आई एम इंदौर, आई एम रोहतक, देन रांची, बोधगया एंड जम्मू, और साथ में एक और कॉलेज है विच इज आईएफटी काकीनाडा, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पे अलग अलग है। जैसे कि काफ़ी सारे कॉलेजेस आपके 10th और 12th के मार्क्स को कंसिडर करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे इंटरव्यू है, काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे इंटरव्यू नहीं भी है। ओके। और यहाँ पे जो वेटेज रहता है आपका आईपी मैट के स्कोर का, एग्जाम का स्कोर अलग रहता है, कहीं पे इंटरव्यू का जो वेटेज है वो अलग रहता है, कहीं कहीं पे 10th-12th का वेटेज अलग रहता है। तो आप अगर अपनी प्रोफाइल को देखें, सो आप एज एन इंडिविजुअल अगर किसी कॉलेज में जाना चाहते हैं, सो अगर आप इस सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छे से समझ लेते हैं तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपके 10th-12th के मार्क्स थोड़े बहुत कम भी हैं तो शायद आप उस कॉलेज में एक ट्रिक से जा सकते हैं, राइट। सिमिलरली अगर आप इंटरव्यू में बहुत अच्छे नहीं हैं, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इंटरव्यू से डर लगता है, तो ऐसा कौन सा कॉलेज है जिसे आप टारगेट कर सकते हैं। आप शायद ऐसा हो सकता है कि सॉल्व करने में बहुत अच्छे हों, एग्जाम में स्कोर करने में बहुत अच्छे हों, बट इंटरव्यू में शायद आपको थोड़ी हेजिटेशन हो। तो ऐसे कौन से कॉलेज हैं जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे जा सकते हैं। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करते हैं वन बाय वन। मैंने एक ब्रीफ में यहाँ पे दिया हुआ है प्रोसेस। स्टेप 1 हमेशा होता है कि आपको सबसे पहले अपना आईपी मैट का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। मिनिमम जो कट ऑफ होती है कैटेगरी वाइज आपकी, वो क्लियर करनी पड़ेगी। हमने कट ऑफ पे डिटेल एक वीडियो बनाया है, आप जाकर के चैनल में देख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तो सेकंड स्टेप होता है अपीयर फॉर द इंटरव्यू। आपको एक इंटरव्यू के लिए जाना होता है विच इज कॉल्ड पर्सनल इंटरव्यू। ओके। यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैं आगे बताऊंगा। स्टेप 3 होता है फाइनल मेरिट लिस्ट। तो वही मैंने जो आपको बताया, जो फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनती है जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है, वो किस किस कंपोनेंट पे बनती है। तो कहीं कहीं पे एग्जाम का स्कोर ऐड होता है, फिर इंटरव्यू का स्कोर ऐड होता है, कहीं पे जेंडर डाइवर्सिटी भी एक टर्म है जो ऐड होता है, राइट। फीमेल्स को थोड़ा सा एडवांटेज रहता है। एंड फाइनली कहीं कहीं पे 10th-12th के मार्क्स भी काउंट होते हैं। एंड फाइनली यू लैंड इनटू दी IIMs, okay, and you start pursuing your IPM course. And finally when you pass out from the college, you have very great packages in your hand. Like अभी तो IIM इंदौर का जो पैकेज है that is somewhere around 30.2 lakhs per annum. मे बी जो बच्चे अगले साल जाते हैं और 5 साल बाद पास आउट होते हैं, they will be getting even better packages. So let us go ahead and one by one देखते हैं कि different IIMs में क्या सिलेक्शन प्रोसेस। So किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले आपको उसका एग्जाम पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पे पहला स्टेप जो होता है आपकी आईपीएम सिलेक्शन प्रोसेस में वो आपका एग्जाम ही है। सो आईपी मैट इंदौर, रोहतक और जिपमैट के एग्जाम पैटर्न्स में थोड़े से डिफरेंसेस हैं, इसलिए क्विकली हम आईपी मैट इंदौर का पहले एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांट शॉर्ट आंसर, क्वांट एमसीक्यू एंड वर्बल एबिलिटी। मेनली क्वांट शॉर्ट आंसर में 15 क्वेश्चंस होते हैं इस सेक्शन में, और ये सेक्शन 40 मिनट्स तक का होगा। इसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, यू हैव टू एंटर योर आंसर इन अ बॉक्स। स्पेशलिटी सेक्शन की है कि यहाँ पे अगर आप सही करते हैं तो आपको +4 मिलता है, 4 मार्क्स मिलते हैं, बट अगर आप गलत करते हैं तो यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन इस सेक्शन में अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट व्हेन वी कम टू दी सेकंड सेक्शन विच इज क्वांट एमसीक्यू, यहाँ पे 30 क्वेश्चंस होते हैं, सबके सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे, आपके पास ऑप्शन का यूज करके आंसर कर सकते हो। एंड 40 मिनट्स की लिमिट इसमें भी है। ओके। बट इस सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप सही करते हैं यू गेट अ +4, इफ यू आंसर इनकरेक्टली यू गेट अ -1। ओके, नेगेटिव मार्किंग है इस सेक्शन में। थर्ड सेक्शन आपका है वर्बल एबिलिटी, जिसमें बेसिकली आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर वगैरह के क्वेश्चन आएंगे। एंड 45 क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे, 40 मिनट्स का टाइम लिमिट होगा। एंड अगेन यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है, +4 फॉर करेक्ट, -1 फॉर इनकरेक्ट। ओके। सिमिलरली हम देख लेते हैं एक बार आईपी मैट रोहतक और जिपमैट का पैटर्न, एंड देन स्ट्रेट अवे हम जाएंगे इनकी सिलेक्शन प्रोसेस पे, कैसे इनकी मेरिट लिस्ट क्रिएट होती है। सो नाउ वी हैव द आईपी मैट रोहतक एग्जाम पैटर्न, थोड़ा सा अलग है ये। ओके। यहाँ पे जो सेक्शंस है, पहला सेक्शन आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। ओके। एंड इसमें 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मिनट्स की टाइम लिमिट होगी, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हर सेक्शन में होती है, +4 फॉर करेक्ट, -1 फॉर इनकरेक्ट। ओके। सेकंड इज लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, इसमें भी 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मिनट्स की टाइम लिमिट है, एंड +4 -1। लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन मेनली आईपी मैट इंदौर में प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ पे इसके बदले या तो एक पजल आ जाएगी आपकी लॉजिकल रीजनिंग की, बट कोई टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते लॉजिकल रीजनिंग से। ओके। या फिर वहाँ पे एक डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट आता है 5 क्वेश्चंस का। तो आप एक बार एग्जैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन समझने के लिए पास पेपर्स रेफर कर लीजिए, iQuanta की वेबसाइट iQuanta.in/ipmat पे जाइए, एंड पास पेपर सेक्शन में क्लिक करके आपको पास पेपर्स मिल जाएंगे। ओके। एंड फाइनली थर्ड सेक्शन है बिल्कुल आईपी मैट इंदौर की तरह, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे भी 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मिनट्स, +4 -1 की मार्किंग स्कीम। ओके। आईपी मैट रोहतक में थोड़ा सा डिफरेंस है आईपी मैट इंदौर से, बिकॉज
इसका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहेगा क्वेश्चंस का वो थोड़ा सा लोअर रहता है, यहाँ पे इजी क्वेश्चंस आते हैं कंपेयर टू इंदौर। एक और चीज़, यहाँ पे आपकी क्लास 12 की मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं पूछी जाती। देयर इज अ सेक्शन या फिर आप कह सकते हैं सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है जो पूछा जाता है आईपी मैट इंदौर में, जिसे बोलते हैं हायर मैथमेटिक्स। तो वहाँ पे क्लास 12 की मैथ्स के कुछ टॉपिक्स होते हैं। आईपी मैट सिलेबस का डिटेल्ड वीडियो मैंने, जो भी डिफरेंसेस इन एग्जाम के सिलेबस के बीच, मैंने बिल्कुल लेटेस्ट एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, अब फाइनली चलते हैं जिप मैट के एग्जाम पैटर्न की तरफ एंड हम फाइनली देखेंगे इनका मेरिट लिस्ट क्रिएशन। नाउ वी हैव जिप मैट एग्जाम पैटर्न। जिप मैट से बेसिकली आप IIM जम्मू और बोधगया में जाते हैं। ओके, यहाँ पे भी 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, VRC। इसमें एक डिफरेंस है कि जैसे आप आईपी मैट इंदौर और रोहतक का एग्जाम पैटर्न देखते हैं, वहाँ पे हर सेक्शन की टाइम लिमिट होती है। जिप मैट में सेक्शन की कोई टाइम लिमिट नहीं, यहाँ पे टोटल जो ड्यूरेशन होगी एग्जाम की वो 150 मिनट्स होगी। आप किसी भी सेक्शन में स्विच कर सकते हैं बीच में से, जो कि आप इंदौर और रोहतक में नहीं कर सकते हो। यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं हर सेक्शन में। क्वांट्स में 33, लॉजिकल रीजनिंग 33 एंड 34 क्वेश्चंस इन वर्बल। अगर आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चंस का देखोगे तो जिप मैट और रोहतक में लगभग सेम रहता है। ओके, एंड सिलेबस भी सेम रहता है फॉर ऑल दीज सेक्शंस। फाइन, एंड यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है, +4 -1 की, +4 फॉर करेक्ट, -1 फॉर incorrect. Now the second important step in IP MET selection is your personal interview. Okay, so एक बार अगर आप क्रैक कर लेते हैं मिनिमम कट ऑफ IP MET के एग्जाम्स की, तो आपको बुलाया जाता है पर्सनल इंटरव्यू के लिए। बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा जाता है उसका एक आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है academically inclined question. So questions from whatever subjects you had in class 11 and 12. So आप कॉमर्स के हो सकते हैं, साइंस के हो सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के हो सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं तो आप academically sound होने चाहिए। They will be asking questions related to your subjects in class 12. सेकेंड, वो मेजरली आपसे पूछते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड पर्सनल क्वेश्चन, जिसमें दे कैन आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू योर स्किल सेट। सपोज आपको कोई बेसिक स्किल आती है, आप शायद अपने रेज्यूमे में अगर मेंशन करें तो काफ़ी बच्चे MS ऑफिस जानते हैं, एक्सेल जानते हैं, या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं। वॉट एवर इज योर स्किल सेट, उससे बेस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर से रिलेटेड पूछ सकते हैं, हॉबीज से रिलेटेड पूछ सकते हैं। ओके, योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्या आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, इससे पूछ सकते हैं। एंड देन वॉट एवर एक्सपीरियंसेस यू हैव, अगर आपने पढ़ाई के अलावा कुछ किया है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, तो उससे रिलेटेड भी वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, थर्ड चीज जो पूछी जाती है दैट इज करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। सो वॉट एवर द करंट हैपनिंग्स आर, ओके, कोई बहुत बड़ी न्यूज़ अगर चल रही है उसके अराउंड आपको चीज़ें आनी चाहिए। एंड आपका जो स्टेट है, आपकी जो लोकेलिटी है बेसिकली, उसके अराउंड आपसे वो जीके के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड फाइनली कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वो सबसे पूछते हैं, जैसे कि वाई IPM, कि आप IPM क्यों करना चाहते हो, कोई और कोर्स क्यों नहीं कर रहे हो। सपोज आप साइंस के स्टूडेंट है, वाई आर यू नॉट गोइंग फॉर engineering exams or IIT JEE. Okay, so then you have to persuade them with a good answer, okay, with a logical answer. So that's all about the interview. Now we come to the very important part, which is merit list creation. Because अगर आप इसको समझ लेते हैं, then through some tricks, मे भी ऐसा हो सकता है अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी नहीं है तब भी आप IIM में जा सकते हो। तो IIM इंदौर का ये मेरिट लिस्ट क्रिएशन है, जिसमें 65% वेटेज जो रहेगा वो आपके IP MET इंदौर के स्कोर का रहेगा, जो आपका एग्जाम होता है। एंड 35% जो वेटेज रहेगा वो रहेगा आपके इंटरव्यूज का। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्लास 10-12 के मार्क्स के बेसिस पे कोई अलग से वेटेज स्पेसिफाइड नहीं है। ओके, बट एक टिप आपके लिए है, अगर आप 10-12 में अच्छा स्कोर लेकर आते हो, अच्छी परसेंटेज लेकर आते हो, आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। बिकॉज देन दे हैव अ बिलीव कि अगर आप 10-12 में अच्छा कर रहे हैं एकेडमिकली, आप IPM में भी अच्छा करोगे। ओके, सो अगर आपका थोड़ा कम भी है एकेडमिक्स, आप IP MET इंदौर के एग्जाम में स्कोर अच्छा लाते हैं, इंटरव्यू में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जाती है, सो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेट अस क्विकली गो थ्रू IIM रोहतक मेरिट लिस्ट क्रिएशन। यहाँ पे आपका एक अलग से एग्जाम होता है IP MET रोहतक। ओके, सो उसका जो स्कोर होगा उसका 40% वेटेज होगा मेरिट लिस्ट क्रिएशन में, पास्ट एकेडमिक्स का 40% वेटेज। सो IIM रोहतक एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आपकी 10-12 की परसेंटेज अगर बहुत अच्छी है तो वही आपको 40% बैटल पहले ही जिता सकती है। ओके, एंड फाइनली आपका रहेगा इंटरव्यू का वेटेज विच इज 20%। सो आपको मैंने बोला अगर आप अच्छा 10-12 स्कोर लेकर आते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट द मेरिट लिस्ट क्रिएशन ऑफ IIM रोहतक। So now on our screen we have the merit list creation of IIM रांची। IIM रांची आपका IP MET इंदौर का ही स्कोर एक्सेप्ट करता है। एंड यहाँ पे जो वेटेज होगी IP MET स्कोर की, IP MET इंदौर स्कोर की, वो होगी 50%, इंटरव्यू की वेटेज होगी 30%, एंड पास्ट एकेडमिक्स 10-12 के बेसिस पे भी आपको यहाँ पे मार्क्स दिए जाते हैं, विच विल बी 20%। ओके, एंड फाइनली यहाँ पे एक और चीज़ स्पेशल है फीमेल्स के लिए, विच इज़ कॉल्ड जेंडर डाइवर्सिटी। तो मेल फीमेल का रेशियो अच्छा रखने के लिए बैच में फीमेल्स को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। तो फीमेल अगर आप हैं तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, बट दिस विल बी एडेड टू योर फाइनल मेरिट लिस्ट। जब इन सब का स्कोर ऐड हो जाएगा तो 5 मार्क्स फीमेल को एक्स्ट्रा मिलते हैं।
ओके, एंड मेल्स को यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं ऑफ कोर्स, सो आप थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कीजिएगा। अब आते हैं जम्मू की मेरिट लिस्ट क्रिएशन पे। तो जम्मू आपका एक्सेप्ट करता है जिपमैट एग्जाम का स्कोर, जहाँ पे 95% वेटेज अलोन जिपमैट स्कोर को ही दी जाती है। ओके, सो अगर आप जिपमैट में ही बहुत अच्छा कर लेते हैं एग्जाम में, तो ईजिली आप क्या कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। यहाँ पे एक स्पेशलिटी कि यहाँ पे कोई इंटरव्यूज नहीं होते हैं। सो एज आई सेड, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है, अभी और भी कॉलेजेस हैं, आगे बात करेंगे, बट स्पेशली आई एम जम्मू में कोई इंटरव्यू नहीं होता है। बट जेंडर डाइवर्सिटी अगेन 5% वेटेज यहाँ पर है। अगर आप फीमेल हैं आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप मेल हैं अगेन आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ओके, लेट अस चेक द मेरिट लिस्ट क्रिएशन ऑफ आई एम बोधगया नाउ। अब बात करते हैं आई एम बोधगया का मेरिट लिस्ट क्रिएशन। यहाँ पे अगेन आपका मेनली जो सिलेक्शन होता है पूरा जिपमैट स्कोर के बेसिस पे होता है। देर आर सम केसेस जब आई एम बोधगया ने 10-12 के बेसिस पे भी मार्क्स दिए हैं। ओके, बट वो एक्चुअली एक नंबर में या डेटा उसका स्पेसिफाइड नहीं है। सो आई वुड से कि अगर आप 10-12 में अच्छा करते हो तो ऑफकोर्स आप सेफ साइड पे ही रहोगे। बट जस्ट लाइक आई एम जम्मू, यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होता और जेंडर डाइवर्सिटी के बेसिस पे फीमेल्स को यहाँ पे थोड़े ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, 10 मार्क्स। ओके, एंड मेल्स को मिलेंगे अगेन 0 मार्क्स। फाइन। सो जेंडर डाइवर्सिटी आपको लग सकता है कि एक थोड़ा सा आपके साथ अनफेयर है, बट इट्स ओके। आप अगर स्कोर लेकर आते हो एग्जाम में अच्छा, सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब एक ऐसे कॉलेज की बात करते हैं जो है तो बहुत अच्छा, बट काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। ओके, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मार्केटिंग खुद की करता नहीं है, एंड दिस इज नॉट एन IIM, बट स्टिल ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ओके, इसके 3 कैंपस हैं, दिल्ली में, कोलकाता में और काकीनाडा हैदराबाद में। सेंट्रलाइज प्लेसमेंट यहाँ पे होती हैं, तो कंपनी जब आपको रिक्रूट करने आएंगी कोई फर्क उनको नहीं पड़ता कि आप कौन से कैंपस से हो। दैट इज द रीजन यहाँ पे जो एवरेज पैकेज है दैट इज 29.1 lakhs पर एनम। ओके, इसके अगर आप मेरिट लिस्ट क्रिएशन की बात करो, यहाँ पे IPMAT इंदौर का ही स्कोर एक्सेप्ट होता है और 98% जो वेटेज है आपकी पूरी मेरिट लिस्ट में वो IPMAT इंदौर एग्जाम स्कोर की है। एक और बहुत अच्छी चीज़, यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है एज सच, अभी टिल डेट यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है। और 2% यहाँ पे जो वेटेज है वो जेंडर डाइवर्सिटी को मिलता है, जहाँ पे अगेन फीमेल्स को शायद कुछ मार्क्स मिलते हैं बट मेल्स को एज यूजुअल 0 मार्क्स मिलते हैं। ओके, सो दिस कुड बी अ गुड कॉलेज ऑन योर लिस्ट। यहाँ पे 60 सीट्स हैं, शायद अगले साल बढ़ जाएं, बट इसकी एलिजिबिलिटी को अच्छे से चेक कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे ओनली वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका क्लास 12 में मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होता है। ओके, सो लेटेस्ट एलिजिबिलिटी एक बार चेक कर। सो IPMAT प्रिपरेशन के साथ साथ एक अच्छे मेंटोर का होना भी बहुत जरूरी है, एंड फॉर दैट रीजन वी हैव द बेस्ट IPMAT कोर्सेज इन इंडिया। वी हैव कोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन 2024 एज वेल एज 2025। ओके, सो आप इन कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं। वी हैव लाइव क्लासेस। ओके, वी हैव 24/7 डाउट क्लैरिफिकेशन, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड भी रहती हैं अगर आप उन्हें मिस कर देते हैं। एंड फाइनली एक बहुत अच्छा ऑफर है अभी, जो स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं 2024 या 25 के लिए, उन्हें हमारा एक क्रैश कोर्स जो कि बोर्ड्स के बाद स्टार्ट होता है 75 डेज का, जिसमें हम सब कुछ रिवाइज करते हैं एक और बार अच्छे से, वो फ्री मिलेगा, एज वेल एज मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में मिलेगी।